हेलो दोस्तों, अभी जो है ना हम लोग करेंगे प्रश्नावली 3.1 जिसका होगा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब जो है ना एक एक क्वेश्चन को लेके हम लोग देखेंगे और उसका विस्तार से हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब जो है ना पिता है और उसकी एक पुत्री है। ठीक है, वह बोलता है अपनी पुत्री से, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब आफताब जो है ना अपनी बेटी से बोलता है, यानी पुत्री से बोलता है कि 7 साल पहले क्या था ना, बोलता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। और 7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। और क्या बोलता है, अब से 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, और बोलता है अब से 3 साल बाद ऐसा होगा कि मैं तुम जितनी साल की होगी 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, ये तो ऐसे लिखा है। क्या यह मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजीय गणित एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो चलो इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखो पहले क्या बोलता है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को कुछ मान के चलना पड़ता है। ठीक है, ये अभी से 7 साल पहले, अभी से 3 साल बाद। ठीक है, तो तुमको जो है ना एक चीज़ मान लाना पड़ेगा कि अभी जो है ना उसकी आयु क्या है। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं। माना कि आफताब की पुत्री के वर्तमान आयु x है। मैंने मान लेते हैं कि अभी जो है ना आफताब की पुत्री यानी बेटी जो है ना अभी x साल की है। x साल की है। ठीक है, x वर्ष की है और आफताब की आयु y है। ठीक है, y वर्ष, चलो लिख दो y वर्ष का है। ठीक है, अब बताओ आफताब क्या बोल रहा है, 7 साल पूर्व मतलब अभी से 7 साल पहले। ठीक है, अच्छा ये बताओ अभी कोई जो है ना मान लो कि 14 साल की है। अभी जो है ना कोई 14 साल का है, तो 7 साल पहले वो कितने का होगा, तो अभी से 7 कम कर देंगे। ठीक है, अगर अभी का पता है, माना अभी कोई 14 साल का है तो 7 साल पहले वो कितने का था, 7 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अभी से 7 साल पहले वो 7 साल का था। ठीक है, तो माइनस कब करते हैं, जब पहले का पूछा हो। ठीक है, तो देखो पुत्री की आयु x-7 हो जाएगा। क्यों x-7 होगा, क्यों अभी मैंने मान लिया है कि x है। अभी अगर वो x साल की है तो 7 साल पहले मतलब पूर्व मतलब पहले होता है, 7 साल पहले x-7 होगी और अभी x है। अभी वो x साल की है तो 7 साल पहले 7 साल कम होगी। अच्छा, अगर उसका आफताब जो है ना, आफताब की आयु अभी है। ठीक है, तो वो भी 7 साल पहले 7 साल कम होगा, मतलब माइनस कर दिया, अभी के आयु में से 7 साल कम कर दिया। ठीक है, आई होप कि ये दोनों स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने 7 माइनस क्यों किया है। ठीक है, और अभी x और y है तो 7 साल पहले 7 साल कम होंगे इसलिए माइनस कर दिया। ठीक है, अब चलो देखो आफताब क्या बोलता है अपनी बेटी से, पुत्री से क्या बोलता है, वो बोलता है कि 7 साल पहले, तो 7 साल पहले आफताब कितना था, अभी जितना उसे 7 साल कम, तो 7 साल पहले आफताब इतना था। और क्या बोल रहा है कि अपनी बेटी का 7 गुना था, तो ये आफताब है 7 साल पहले, ये उसकी बेटी है 7 साल पहले, और 7 गुना था अपनी बेटी का। तो ये जो आफताब है 7 गुना मतलब 7 इंटू उसकी बेटी का आयु। ठीक है, क्लियर। अब देखो अब ये सिंपल चीज़ हो गया, अब इसको तुम सॉल्व कर लो। इस 7 से x में मल्टीप्लाई होगा, 7 से x से मल्टीप्लाई होगा और 7 से 7 में मल्टीप्लाई होगा, तो 7x और -49 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 7x माइनस वाई, देखो 7x को और ये प्लस में ना इधर गया तो -y, 7x - y = 42। तुम इसको
एक्स वाई को एक तरफ करना और नंबर को एक तरफ करना, तो इतना आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग को मिल गया। ठीक है, ये हम लोग निकाल लिए जब 7 साल पहले की। 7 साल पहले की क्या हुआ था, 7 साल पहले जो ना आफ्ताब था अपनी बेटी के साथ गुना था, तब जो ना एक इक्वेशन हम लोग को मिल गया। अब चलो क्या बोल रहा है, तथा 3 साल बाद, 3 साल बाद क्या होता है, देखो जो भी मैं समझा रहा हूँ धीरे धीरे करके पूरा समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको कहीं दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया हुआ है कि लिखने के चक्कर में कहीं कुछ बातें छूट ना जाए। ठीक है, इसलिए मैंने पूरा अच्छा तरह से लिख लिया है। और अगर आप ऐसे एग्ज़ाम में लिखते हैं तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिलना ही है। ठीक है, अब चलो 7 साल पहले हो गया। और एक बात बोल रहा था, चलो पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, अब 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या होता है, तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब आफ्ताब जो है ना अपनी बेटी का 3 गुना हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखो, अब 3 साल बाद क्या होता है, 3 साल बाद क्या होता है, देखो अभी जो है ना उसकी बेटी मान लो एक्स है, अभी जो है ना वर्तमान में एक्स है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, 3 बढ़ जाएगी। ठीक है, और आफ्ताब भी बढ़ेगा, मतलब 2 आदमी है, मान लो एक 5 का एक 8 का है, तो 3 साल बाद तो ये हो जाएगा 8 का, ये हो जाएगा 11 का, बढ़ेगा तो दोनों ही। ठीक है, बढ़ना तो दोनों को ही है। तो यहाँ देखो 3 साल बाद क्या होगा, उसकी पुत्री इतनी की हो जाएगी और वो इतना का हो जाएगा। अब क्या बोला, आफ्ताब जो है 3 साल बाद, तो 3 साल बाद आफ्ताब ये है क्या हो जाता है, अपनी पुत्री, उसकी पुत्री ये है उसका 3 गुना हो जाता है। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करो, 3 से एक्स में मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9। ठीक है, तो एक्स वाई को एक तरफ करो और नंबर को एक तरफ करो, सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। ये सिचुएशन नंबर 2 हो जाता है यहाँ पे। अब देखो, अब क्या करना है, इसको ग्राफ विधि द्वारा इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अभी तक हमको 2 इक्वेशन मिला है। एक इक्वेशन 7x माइनस वाई, 7x माइनस वाई इक्वल टू 42। ठीक है, तो 7x माइनस वाई इक्वल टू 42, इसको सॉल्व करेंगे और x y का 2 पॉइंट निकालेंगे। एक दूसरा ये है, दूसरा जो है ना इक्वेशन ये वाला है, 3x माइनस वाई इक्वल टू -6। 2 इक्वेशन मिल गया। देखो जो भी क्वेश्चन है ना पढ़ के वहाँ से हम लोगों को समीकरण ही फाइंड करना होता है और उस समीकरण से ग्राफ बनाते हैं। तो चलो 2 जो समीकरण मिला हुआ था उससे, अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व करो, y इक्वल टू इतना होगा। देखो y को उधर ले जाओ और 42 को इधर ले जाओ तो माइनस में हो जाएगा 7x, ये तो सॉल्व करना आता होगा। y इक्वल टू यहाँ से निकाल लो। ठीक है, ये माइनस में है ना तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू इतना हो गया। अब देखो x के जगह पे जब है ना, अब यहाँ एक पॉइंट निकालने के लिए x के जगह पे हम लोग को कुछ नंबर रखना पड़ता है, और रख के वहाँ से जो नंबर आता है वो y की जगह पे होता है। ठीक है, इसमें एक देखो x के जगह पे 6 रखो, मान लो यहाँ 6 रख दिए x के जगह पे, तो 7 छक 42, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा है इंटू 42, 42 माइनस 42 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो तो x के जगह पर जब 6 रखेंगे तो ये सॉल्व करने पे y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब x के जगह 7 रखो, यहाँ पे 7 रखोगे तो 7 7 49, 49 में से 42 गया फिर 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 6 रखने पे 0 आएगा और 7 रखने पे 7 आएगा, तो उसी को लिख दो। यहाँ पे 6 रखें तो 0 आ गया और 7 रखें तो 7 आ गया, पॉइंट मिल गया। उसी तरह यहाँ से देखो y इक्वल टू इतना है। अब x के जगह -2 रखोगे, जब यहाँ -2 रखेंगे ठीक है, तो इसको सॉल्व करो तो कितना -6 हो जाएगा, ये +6 है, कट के कितना हो जाएगा 0। ये टोटल का नंबर चलो बता देते हैं। देखो x के जगह पे जो है ना 3 है और -2 रख दिए, ये +6। ठीक है,
तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 ख़त्म होके 0 आ जाएगा, मतलब y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो y में 0 रख दो, तो -2 रखने पे 0 आ गया। उसी तरह जब जिस यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये तो टोटल 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा y इक्वल टू 6, तो 0 रखने पे 6 मिलेगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन से, इस वाले समीकरण से 2 पॉइंट मिल गया, और इस वाले समीकरण से हमको 2 पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट को जो है ना, अब ग्राफ पर कैसे खींचते हैं उसको हम बता रहे हैं। चलो ये ग्राफ देख लो। देखो पॉइंट क्या था पहला का 6 0, तो यहाँ पे देखो 6 0, 6 मतलब x में, देखो पहला वाला जो x होता है, सेकेंड में जो होता है वो y होता है। ठीक है, तो x में यहाँ दे देता हूँ, ये तो x वाला लाइन होता है और ये y वाला लाइन होता है। यहाँ देखो x में 6, तो 1 2 3 4 5 6, इधर 6 चल रहा है और y में 0, मतलब चलना ही नहीं है। तो 6 और 0 ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट 6 0 हो गया, और दूसरा पॉइंट 7 7 है। तो 6 यहाँ है तो 7 यहाँ है। ठीक है, 6 अगर यहाँ है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो 7 यहाँ होगा। ठीक है, ये 7 और 7, ये वाला लाइन है ना, ये गड़बड़ हो गया, रोके 1 मिनट। 7 7 तुम्हारे यहाँ पे आएगा, ये 7 और 7, ये वाला बिंदु होना चाहिए। 7 7 ये वाला बिंदु होना चाहिए। रोको खींच देते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। ये बड़ा गड़बड़ है। ठीक है, 7 7 ये वाला होना चाहिए, ये वाला और ये वाला। देखो 7 7 जो है ना, 7 7 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ग्राफ बन गया। अब देखो इसमें क्या पॉइंट है, -2 0, तो -2 यहाँ पे और 0, तो ये वाला पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट, और दूसरा 0 6, 0 और 6 यहाँ पे। ठीक है, और दोनों को मिला दिए तो ये वाला ग्राफ बन गया। तो ऐसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं। 2 पॉइंट ले लो, उसको ग्राफ पे मार्क करो, और दोनों पॉइंट को मिला देने से जो ग्राफ बनता है वही जो है ना ग्राफ होता है। ठीक है, इक्वेशन बना के वहाँ से ग्राफ हम लोग को बनाना था, जो कि हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अभी। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। देखो अगर आपको इसका PDF चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट में बताना। ठीक है, तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे।